नमस्कार। देखने में आया है कि जो लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं सबसे पहले एमबीबीएस में वो ट्राई करते हैं। अगर किसी कारण से वहाँ एडमिशन ना मिले तो फिर वो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक वगैरह वगैरह जो भी और कोर्सेज हैं उनकी तरफ मुड़ते हैं। तो जब ऐसे अनविलिंगली हम लोग कोर्सेज करते हैं तो जाहिर बात है वो दिल से नहीं किए जाते और ना ही उनको दिल की उनमें मेहनत की जाती है, इसलिए सफलता मिलना भी बहुत ही संदिग्ध होता है। जब ऐसे बेमन से काम किए जाते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं और एक आपका वो प्रोफेशन आपके लिए एंजॉयमेंट का साधन बनने की बजाय एक मुसीबत का कारण बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे होम्योपैथ्स को मैं जानता हूँ, पर एक होम्योपैथ ने तो मेरे को वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बहुत फ्रस्ट्रेटेड कमेंट लिखे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये भाई साहब लिखते हैं, सॉरी, सबसे बकवास विषय ऑर्गेनोन ही है। कॉजा मॉर्बी, मोडस ऑपरेंडाई, प्राइमा कॉज, ये सब हमें क्यों पढ़ना चाहिए? वैसे भी होम्योपैथी में इलाज करने का कोई निश्चित तरीका तो है नहीं, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। 1M पोटेंसी, 30 पोटेंसी या मदर टिंचर क्यों और कब प्रयोग करें यह कोई भी नहीं बताता है, और सब लोग खुद को होम्योपैथी रिसर्चर करने वाले कहते हैं। किसी को भी नहीं पता कि इलाज करने का सही तरीका क्या है। कोई कहता है जर्नल लक्षण ले लो, कोई कहता है फिजिकल लो, कोई कहता है मानसिक लक्षण लो, और मेडिसिन के अनुसार कोई इलाज करने का एक निश्चित विधि तो इलाज कर लो, कोई इजाद तो करो, कोई निश्चित तरीका बनाओ तो सही। नहीं तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए होम्योपैथी सिर्फ नाम भर की ही है, इसका कोई अर्थ है ही नहीं। और एक बात कि सही होम्योपैथिक औषधि का चुनाव करने के लिए सभी को सॉफ्टवेयर का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो फिर हम होम्योपैथी पढ़ने के लिए इतने सारे कीमती वर्ष खराब करने का क्या लाभ है, जबकि 2 वर्षों में होम्योपैथी का पूरा कोर्स खत्म हो सकता है। तो फिर पूरे 4 वर्षों तक ऑर्गेनोन, रिपर्टरी, फार्मेसी आदि पढ़ने का क्या फायदा है, क्योंकि ये इनका कभी भी उपयोग होता ही नहीं है। केवल 10 पेज में पूरा होम्योपैथी का कोर्स संपूर्ण हो जाता है। हमने 4 सालों तक ऑर्गेनोन पढ़ा, परंतु केवल एक अफोरिज्म को एग्जाम में लिख कर हम परेशान हो गए कि फिजिशियन को केवल एक ही मिशन है। बिल्कुल फालतू अफोरिज्म है ये। अरे सबको पता है कि हेल्थ और वेल्थ में क्या अंतर है। वैसे भी होम्योपैथी के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग ही करते हो, इस पर भी होम्योपैथी पढ़ने वालों में क्या गजब का अहंकार होता है, जैसे कि वह खुद को एमबीबीएस समझते हैं। खुद तो स्कूटर से चलते हैं और होंडा सिटी में रेस का मुकाबला करते हैं। अब ये कितने ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है भाई साहब। इसका सीधा मतलब है कि बेमन से होम्योपैथी करी और बेमन से किया हुआ काम हमेशा आपको तकलीफ देता है। तो छोड़ के होम्योपैथी कोई और कोर्स कर लें। अब ऑर्गेनोन पढ़े बिना आपको होम्योपैथी क्या है, क्या फिलॉसफी है उसकी, क्या पोटेंटाइज दवाइयाँ होती हैं, क्या मेडिसिन होती है, कुछ भी पता लगने वाला नहीं है। तो खालिस बैक्टीरिया मेडिका पढ़ के रूब्रिक के आधार पर आप केस का मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं कर सकते। इसलिए ऑर्गेनोन का सटीक ज्ञान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वो एक अलग बात है कि हम ऑर्गेनोन में लिखे हुए सूक्ष्म भाव को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, इसलिए अपने स्टूडेंट को समझा नहीं पाते हैं।
तो इसमें कसूर स्टूडेंट का नहीं है, हमारी अपनी समझ का है। ऑर्गेनॉन का कोई कसूर इसमें है नहीं, उसमें बहुत अच्छा लिखा है और उसके अनुसार ही हमको होम्योपैथी करनी होती है, वरना होम्योपैथी नहीं होती, फिर वो मिक्सोपैथी होती है, फिर उसको आप होम्योपैथी के नाम पे आप मिक्सोपैथी परोस रहे होते हो। अब उसमें लिखते हैं कॉजा मॉर्बाई, मोडस ऑपरेंडाई, प्राइमा काज। अगर ये हमको नहीं पता लगेंगे कि हमारी दवाई एक ह्यूमन बीइंग पे कैसे काम करती है, उस दवाई की क्षमता क्या है, काम करने का तरीका क्या है, तो फिर हम उस केस को हैंडल कैसे करेंगे सही ढंग से। तो ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती हैं। अब ये कहते हैं कि इलाज करने का कोई निश्चित तरीका है नहीं, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। भगवान भरोसे बिल्कुल नहीं चल रहा, सब कुछ प्रिंसिपल्स के अनुसार चल रहा है। वो अलग बात है कि जैसे आपको होम्योपैथी समझ नहीं आई, ऐसे और बहुत सारे होम्योपैथ को होम्योपैथी समझ नहीं आई है, इसलिए वो तुकबंदी करने को ही होम्योपैथी समझते हैं। असलियत में तो होम्योपैथी पूरी तरह से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है कि सिमिलिया सिमिलिबस कुरेंटा, ये एक अटल प्रिंसिपल है। अब जब हमें तरीका ऑर्गेनॉन समझ नहीं आया तो जाहिर बात है मेडिसिन का सिलेक्शन भी नहीं आएगा। जब हम कहते हैं मेंटल जनरल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमको आते नहीं कि मरीज से कैसे कौन सी चीज़ को लें, तो फिर जाहिर बात है कि हम तुक्के लगाएंगे, एक दवाई देंगे, दो दवाई देंगे, कभी मिक्सचर देंगे, कभी पेटेंट देंगे, कुछ भी देंगे। तो ये राम भरोसे नहीं चल रहा, आपकी अज्ञानता के कारण आपने ये सब नए नए तरीके अपना लिए। अब ये कहते हैं, कोई कहता है 1M पोटेंशियल लो, 30 लो, मदर टिंचर लो, कोई नहीं बताता। अगर कोई नहीं बताता तो आप अपनी अकल से क्यों नहीं समझने की कोशिश करते कि हमको किस समय कौन सी पोटेंसी लेनी चाहिए, क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि 1M 30 और मदर टिंचर में अंतर क्या है। तो सब एक लकीर के फकीर की तरह चल रहा होता है। लेकिन अगर आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि केस में कब मुझे क्या करना है। तो फिलॉसफी होम्योपैथी की जो ऑर्गेनॉन के रूप में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये कहते हैं सब लोग खुद को होम्योपैथी रिसर्चर कहलाते हैं, यानी रिसर्च करने वाले कहलाते हैं। अब आप अपने आप को कुछ भी कह लो, कल को आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कहने लगोगे तो आपको कौन रोकने वाला है। तो ये तो आपके ही दिमाग की खराबी है। तो जो है उसको स्वीकारना चाहिए। ये किसी को भी पता नहीं इलाज करने का सही तरीका क्या है, इसीलिए तो ये वीडियो बना रहे हैं कि सही तरीका आप सीख लो और सही ढंग से इलाज करो। लेकिन सीखने की भावना होनी चाहिए। अब कोई जनरल लक्षण ये वो इससे कुछ होता नहीं है, जिससे रिजल्ट आते हैं और होम्योपैथिक प्रिंसिपल के हिसाब से वो चीज फिट होती है, वो ठीक तरीका होता है। अब ये तो एक कमेंट कर रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं कि कोई इलाज करने का निश्चित विधि तो इलाज इजाद करो या बनाओ। तो कौन बनाएगा, आप क्यों नहीं बनाते? जब आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप इसको छोड़ के कोई नई चीज पकड़ लो, उससे पैसा कमाओ। तो कह ही रहे मेरे होम्योपैथिक सिर्फ नाम भर की है। आपके लिए नाम भर की है, पर हम लोगों के लिए नाम भर की नहीं है। हम लोगों के लिए बहुत काम की है और सारे समाज के लिए बहुत काम की है। अब वो कहते हैं सॉफ्टवेयर का ही उपयोग करना पड़ता है। अरे तो भैया, अगर लिखने के लिए पहले हम हाथ से टाइप किया लिखा करते थे, फिर टाइपराइटर से लिखने लगे, अब आप कंप्यूटर से लिख के प्रिंट आउट करा लेते हैं, कंप्यूटर से टाइप करा लेते हैं। तो इसका मतलब है कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आप अगर नहीं करना चाहते तो जो होम्योपैथी जो हार्ड कॉपीज हैं, बुक्स हैं, आप उनके पढ़ के निकाल लो, पर आप उसी के लिए कितना मेहनत करनी पड़ेगी। तो होम्योपैथिक में सॉफ्टवेयर का यूज करना ये नहीं दिखाता कि आपको ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान होगा तभी आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो होम्योपैथी का सही ज्ञान होने के बाद सॉफ्टवेयर की उपयोगिता आती है। तो ये कहना कि सॉफ्टवेयर करते हैं इसलिए अच्छे डॉक्टर नहीं होते, ये तो कोई समझदारी वाली बात है नहीं। अब इतने सारे पर्स खराब करने पड़ते हैं, उसका क्या लाभ? हर अच्छे काम के लिए समय लगता है, मेहनत लगती है, सिंसियरिटी लगती है। और जो ये कहते हैं 2 वर्षों में होम्योपैथी का पूरा कोर्स खत्म हो सकता है, तो 4 साल हम ये क्यों पढ़ें? मुझको तो 40 साल प्रैक्टिस करते हो गए, आज तक होम्योपैथी आई नहीं।
अभी भी मुझे लगता है कि मैं तो होम्योपैथी का 1% हिस्सा भी हम लोग नहीं जानते हैं। ये इतनी गहन साइंस है जो सामान्य बुद्धि के लिए लोगों के लिए वास्तव में बनी नहीं है। इसके लिए सुपर जीनियस लोग चाहिए होम्योपैथी की असलियत को समझने के लिए। पर होम्योपैथी पढ़ने तो बहुत सारे लोग पहले ऐसे ही आते थे जैसे आप भाई साहब हो। तो जैसे जैसे नई जनरेशन आ रही है उसमें बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट डॉक्टर्स बन रहे हैं और वो होम्योपैथी की गहराई को समझ के बहुत अच्छे से इसको कर रहे हैं, बहुत अच्छे ढंग से इलाज कर रहे हैं होम्योपैथी के सिद्धांतों पर। और इसलिए उनकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती है। उनको नहीं पछतावा होता कि हमने होम्योपैथी क्यों की, बल्कि वो अपने आप को बहुत ही प्रिविलेज्ड समझते हैं कि वो होम्योपैथ हैं, जो कि ऐसी बीमारियां हैं जो एलोपैथी में जिनका डायग्नोसिस तक नहीं है, हम उनको बहुत अच्छे से, बहुत सफलतापूर्वक और बहुत आसानी से ठीक कर पाते हैं। तो इस समाज के लिए होम्योपैथी बहुत 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 ज़्यादा उपयोगी है और श्रेष्ठ है। तो इसलिए अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही तभी आप कह रहे हो कि होम्योपैथी का कोर्स 10 पेज में खत्म हो जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 10 पेज में तो एक दवाई का वर्णन भी पूरा नहीं होता है। तो ये नासमझी की बात है। अब लिख लिख के परेशान हो गए। अगर एक अफोरिज्म जब हैनिमान साहब ने कहा कि फिजिशियन का एक ही मिशन है कि वो रिस्टोर करे सिक टू हेल्थ, क्योर करे उसको परमानेंटली वगैरह वगैरह जो भी है, तो ये फालतू अफोरिज्म नहीं है। ये आपके अंदर आपके हर क्षण ड्यूटी को याद दिलाता रहता है कि आप होम्योपैथी में मिक्सोपैथी वगैरह उल्टी मत करो, पेटेंट मत दो, प्रिंसिपल्स मत छोड़ो होम्योपैथी के, नहीं तो होम्योपैथी के जो लाभ पेशेंट को मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे, नुकसान होगा। तो इसलिए ये फालतू अफोरिज्म नहीं है। आप होम्योपैथी के अंदर एक मॉरलिटी, एक सिंसियरिटी का भाव पैदा करने के लिए इस होम्योपैथ को आपकी नस नस में समाया होना जरूरी है। तो ये इतना काम का एफोरिज्म है। अब ये कहते हैं भैया इनमें बड़ा अहंकार होता है। ये अहंकार नहीं होता, हम लोगों को जानकारी होती है कि हम श्रेष्ठ हैं। उस श्रेष्ठता के एहसास का मतलब अहंकार नहीं होता है, वो आत्मसम्मान होता है, सेल्फ रियलाइजेशन होता है। क्योंकि जब बहुत सारे केसेस जो एलोपैथ से फेल हो जाते हैं उनको भी हम बहुत आसानी से ठीक कर पाते हैं, तो जाहिर बात है कि हम उनसे श्रेष्ठ हैं बहुत सारे क्षेत्रों में, और बहुत सारे क्षेत्रों में वो श्रेष्ठ हैं। तो ये अहंकार की बात नहीं है, ये बात है आत्मसम्मान की और आत्म साक्षात्कार की कि हम क्या हैं, हमें पता होना चाहिए। और अब आगे कहते हैं भैया जैसे वो खुद को MBBS समझते हैं, हम बिल्कुल भी MBBS नहीं समझते हैं, हम उनसे अपने को अच्छा समझते हैं क्योंकि हम प्रिविलेज्ड हैं। उनके जितने भी फेलियर केस होते हैं वो इलाज के लिए हमारे पास आते हैं, तो हम उनके बराबर नहीं हैं, उनसे बेटर हैं। और हमारी फीस भी हर बड़े से बड़े एलोपैथ से ज्यादा होनी चाहिए। अब खुद तो स्कूटर से चलते हैं, मतलब ये स्कूटर से चलने का मतलब है कि हम जैसे बिल्कुल गरीब शरीफ भिखारी टाइप लोग होते हैं होम्योपैथ, और एलोपैथ जो होते हैं वो होंडा सिटी से चलने का मतलब है कि बहुत रिच लोग होते हैं और हम उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर साधु संतों के पास तो पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को भोजन नहीं था, पर आज भी हम लोग उनकी पूजा करते हैं क्योंकि वो सिद्धांत पे चलते थे, दूसरे के समाज के हित में काम करते थे, तो आज तक वो पूजनीय है। तो हम अगर समाज का अच्छा काम कर रहे हैं, और आज केवल अच्छा ही नहीं काम कर रहे, उस अच्छा काम करके हम अच्छा धन उपार्जन भी कर रहे हैं और अपना भी एक अच्छा स्टैंडर्ड का जीवन जीते हैं, सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं, तो ये बिल्कुल कहना गलत है कि हम लोग उनसे किसी भी दर्जे में कम है। तो इस किस्म का जो फ्रस्ट्रेशन होम्योपैथ में है, ये केवल एक मैसेज नहीं है, ऐसे बहुत सारे मैसेज हैं मेरे पास। तो ये दिखाता है कि हम कितने ही होम्योपैथ के अंदर इस किस्म की फीलिंग्स होती है। तो उन फीलिंग्स
को हटाने का एक ही तरीका है कि आप मेरे वीडियोस को देखें, उनका प्रचार करें, ताकि आप अपने रोगियों को ठीक कर सके, आप में एक आत्मसम्मान जागे। तब आप ऐसी बातें नहीं करोगे, फिर आप सर उठा के समाज में गर्व से कह सकोगे कि मैं एक होम्योपैथ हूं। आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं सब होम्योपैथ में एक बहुत 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 ज्यादा आत्मसम्मान और गर्व का एहसास होना चाहिए कि वो होम्योपैथ है। अब बहुत सारे सोचते हैं कि भाई मैं ऐसे वीडियो बना रहा हूं, होम्योपैथी तो सिखा नहीं रहा हूं। पर अगर आप में आत्मसम्मान ही नहीं होगा तो होम्योपैथी सीख के भी क्या कर लोगे? घुट घुट के मरने से तो अच्छा है कि सर उठा के जीने की कला सीखो। तो वो मैं इन वीडियो से आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये बेकार का वीडियो नहीं है जो भी मैं इसमें अपलोड इस किस्म के वीडियो कर रहा हूं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी ऐसी बातें सुन रहे हो आप। फिर भी आपके जैसे भी उल्टे सीधे कमेंट होंगे मैं सबका जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।